भारत में शादी बिना झगड़े के और इंडियन सिनेमा में हिस्टोरिकल फिल्म बिना कंट्रोवर्सी के पॉसिबल ही नहीं हो सकती है। विकी कौशल की आगामी फिल्म यानी कि छावा का ट्रेलर रिलीज हुई और इस मूवी का ट्रेलर देखकर लोग बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करते हुए नजर आए। इस मूवी में विकी कौशल के दमदार परफॉर्मेंस के लिए इनको बहुत ही तारीफें मिलना शुरू हो गई। बहुत लोग तो यहाँ तक कह दिए कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित होगी, परंतु यह इतना आसान नहीं था। यह मूवी बुरी तरह कंट्रोवर्सी में फंस चुकी है और यहाँ तक मांग उठ रही है कि इस मूवी को बैन कर दिया जाए। इस मूवी के रिलीज होने में अभी कुछ ही टाइम बाकी है, ऐसे में उससे पहले ऐसा कंट्रोवर्सी मूवी के लिए बहुत ही बुरा साबित हो सकता है। आइए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी का जो कंट्रोवर्सी है वह क्यों है, किसके द्वारा है और आगे क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि यह मूवी 14 फरवरी को जो रिलीज होने वाली थी, रिलीज होगी या नहीं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बॉली पिटारा में आपका स्वागत है। विकी कौशल की छावा मूवी इंडियन सिनेमा में पहली ऐसी मूवी नहीं है जो कंट्रोवर्सी में फंसी है। इससे पहले जितनी भी हिस्टोरिकल फिल्म बनी है वह किसी न किसी रूप से कंट्रोवर्सी में फंसते हुए नजर आई है, जिसमें जोधा अकबर, पद्मावत, पानीपत, सम्राट पृथ्वीराज जैसी बड़ी बड़ी फिल्में हैं। सबसे पहले समझना होगा कि कंट्रोवर्सी आखिर होती क्यों है। हम आप तो मूवी को देख आते हैं थिएटर में और उसी से अपना परसेप्शन बना लेते हैं कि हिस्ट्री में ऐसा ऐसा हुआ होगा, परंतु उस हिस्ट्री में जिसकी बात कही गई है उससे कुछ समाज, कुछ लोग बहुत ही कनेक्टेड रहते हैं। उनकी पीढ़ी, आने वाला वंशज सब कनेक्टेड रहते हैं, जो यह कभी नहीं चाहते हैं कि उनके जो मूवी में दिखाया गया है वो गलत तरीके से दिखाया जाए और लोगों के पास गलत मैसेज पहुंचे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिनेमा बहुत ही बड़ा एक इंडस्ट्री हो गई है जहां पर हम लोगों को जो दिखाया जाता है हम लोग का परसेप्शन वैसा ही बन जाता है। ऐसे में कोई भी समाज यह नहीं चाहेगा कि उनके अतीत को गलत तरीके से पेश किया जाए। बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी की बात करें तो जोधा अकबर में जो जोधा अकबर की शादी हुई थी उस पर कंट्रोवर्सी हो गई थी कि यह ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दूसरी बड़ी कंट्रोवर्सी की बात करें तो पद्मावत मूवी में जो दीपिका पादुकोण को घूमर सॉन्ग पर डांस करते हुए दिखाया गया है उस पर लोगों द्वारा बैन करने की मांग की गई थी। हालांकि अभी तक इंडियन सिनेमा में जितनी भी कंट्रोवर्शियल मूवी आई है जो कि हिस्टोरिकल फिल्म थी उस पर एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं, तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। विकी कौशल की आगामी फिल्म छावा का ट्रेलर रिलीज हुआ और इस मूवी के जो डायलॉग्स डिलीवर किए गए, इस मूवी में जो सीन्स दिखाए गए, सिनेमाटोग्राफी दिखाए गए, इसका लोग बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करते हुए नजर आए। कुछ लोग तो यहाँ तक कह दिए कि यह मूवी अगर पुष्पा 2 के साथ रिलीज होती तो पुष्पा 2 को अच्छा से टक्कर दे सकती थी। हम सब जानते हैं कि मराठा साम्राज्य जो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र के आसपास क्षेत्रों में फैला हुआ था, तो वहीं के एक मिनिस्टर ने इस मूवी को बैन करने की मांग उठाई है। उनके अनुसार ट्रेलर में दिखाई गई चीजें संभाजी महाराज के ग्लोरीफाइड चीजों को मैच नहीं करती और उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि इस मूवी में अगर कुछ भी और कंट्रोवर्शियल चीज होगी तो मैं इस मूवी को रिलीज होने नहीं दूंगा। तो वो सब कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जिसको कंट्रोवर्सी में बात आई है। तो पहली यह है कि यशुबाई और संभाजी महाराज को इस ट्रेलर में डांस करते हुए दिखाया गया है, जो कि मिनिस्टर्स और लोगों का मानना है कि ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ और ऐसा कभी किया ही नहीं गया था। लोगों को यह गलत मैसेज देने की कोशिश किया जा रहा है और स्ट्रिक्टली बोला गया है कि इसे ट्रेलर से रिमूव किया जाए। दूसरा यह कि छावा यानी कि संभाजी महाराज का जो राज्याभिषेक था बहुत कम उम्र में हो गया था, तो उस पर जो सेरेमनी रखी गई थी उसमें लाख से भी ज्यादा लोग आए हुए थे, जो कि ट्रेलर में वैसा ग्लोरीफाई करके नहीं दिखाया गया है। तीसरा जो कंट्रोवर्शियल चीज बनी है वह है औरंगजेब। औरंगजेब का कैरेक्टर को इसमें बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाया गया है, जिस पर पूरा भारत से लोगों द्वारा निगेटिव प्रतिक्रिया देखने को मिल रहा है। हालांकि अक्षय खन्ना इस रोल में बहुत ही ज्यादा जच रहे हैं। और चौथा और सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्सी है वह यह है कि संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज का जो एक सपना था हिंदी स्वराज का, वह इस ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है। इस ट्रेलर में दिखाया गया है बस स्वराज का, जो कि एक कंट्रोवर्शियल पार्ट बन चुका है। ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जिस पर इस मूवी पर कंट्रोवर्सी हो रही है और इस मूवी को बैन करने की बात कही जा रही है। बॉलीवुड को यह समझना चाहिए कि कोई भी हिस्टोरिकल फिल्म बनाने से पहले उस पर मनगढ़ंत कोई भी चीज नहीं डालना चाहिए, उसमें मसाला मिर्च लगाकर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लोगों की आस्था जुड़ी हुई रहती है। ऐसे ऐसे लोग संभाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान और भी कई लोगों से आस्था जुड़ी रहती है, तो लोगों की आस्था से ऐसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मिनिस्टर के बात उठाने से काफी विवाद उठ गया है। वहीं पर इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं यानी कि लक्ष्मण उतेकर सर राज ठाकरे से मिले और उस मूवी से जुड़ी कई चीजों पर डिस्कशन हुई। उसके बाद लक्ष्मण उतेकर सर ने अपनी गलती मानी है और उन्होंने बोला है कि मैं इस मूवी से डांस वाली सीन को हटा देता हूं। परंतु इसके साथ यह 3 मिनट के ट्रेलर में इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज है तो सोच सकते हैं कि फिल्म में कितनी ज्यादा होंगी, तो ऐसा मिनिस्टर्स का मानना है।
तो उन्होंने हिदायत दी है कि पहले थिएटर में रिलीज करने से पहले इसको इतिहासकारों और एक्सपर्ट से दिखवाना पहले जरूरी है। अगर वह कुछ बोलते हैं कि इसमें कंट्रोवर्शियल चीज है, संभाजी महाराज के स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता है, तो इस मूवी को थिएटर में रिलीज नहीं करने देंगे। तो ऐसे में अब इस मूवी को पहले एक्सपर्ट के सामने दिखाया जाएगा और उसके बाद अगर एक्सपर्ट को ऐसा लगेगा कि इस मूवी में गलत चीजें दिखाई गई हैं, तो हो सकता है यह मूवी 14 फरवरी को थिएटर में नहीं रिलीज होगी। ऐसे में क्या हो सकता है, या तो वो सीन कट करेंगे, और सीन कट करेंगे तो मूवी में बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाएगी, और इस मूवी को फिर से शूट करना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि विकी कौशल जो इस मूवी के लिए 25 केजी वजन बढ़ाए थे, और अभी उनका जो लुक देखेंगे तो वो दूसरी मूवी की शूटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके लिए वो डिफरेंट लुक रखे हुए हैं। और ऐसे में फिर से इतना जल्दी वैसा लुक ट्रांसफर करके फिर से वैसा शूट करना पॉसिबल नहीं है। अभी मूवी के रिलीज होने में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, और उससे पहले ऐसा कंट्रोवर्सी आ चुका है। लगता है मूवी पर बहुत ही गंदा असर पड़ने वाला है इसका। अभी तक इस मूवी को सेंसर बोर्ड से पास भी नहीं किया गया है, तो हमें लगता है कि मूवी में बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे होने वाला है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। जो कुछ भी होगा इस चैनल पर आपको बता दिया जाएगा, तो इसलिए बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस मूवी में जो औरंगजेब का किरदार दिखाया गया है और संभाजी का किरदार दिखाया गया है, दोनों में बेस्ट कौन है, सचमुच बेस्ट कौन है, औरंगजेब या फिर संभाजी महाराज? कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।